नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में। मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कल तक हमने बात करी थी ग्रुप थ्योरी और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू कर रहे हैं अपन ग्रुप थ्योरी के कुछ वही एग्जाम्पल जिसमें संक्रिया परिभाषित हो रही है। तो विद्यार्थियों, पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय जो z है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय z द्विचर संक्रिया स्टार के लिए आबेली ग्रुप है, जहां स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय लिया z, ये पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z में एक द्विचर संक्रिया है स्टार। द्विचर संक्रिया स्टार है तो बीजीय संरचना बन गई अपने पास में ये जी स्टार रूप की, एक जी स्टार रूप की बीजीय संरचना है, जेड स्टार रूप की, जेड स्टार रूप की एक बीजीय संरचना है, जहां स्टार संक्रिया जो है इस समुच्चय जेड के दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। इन दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है कि जेड के कोई दो अवयव लो, उनके मध्य स्टार संक्रिया लगाओगे तो वो जो तो गुणधर्म है वो गुणधर्म है a प्लस बी प्लस ए। इस गुणधर्म का यूज करते हुए अपने को इस जेड स्टार को एक आबेली ग्रुप बताना है, जेड स्टार को परिभाषित करना है आबेली ग्रुप। तो आबेली ग्रुप बताने के लिए इसकी 5 कंडीशन परिभाषित होनी चाहिए। पहला, संवृत हो, साचरीय हो, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और क्रम विनिमयता। इन पांचों बातों का अगर ये जेड स्टार पालन करता है तो इसे बोलेंगे एक आबेली ग्रुप। शुरुआत करें पहली स्थिति कि जेड स्टार एक बीजीय संरचना है, एक बीजीय संरचना है। इस बीजीय संरचना में जेड स्टार अपने पास में एक बीजीय संरचना है। इस बीजीय संरचना में माना जेड के कोई दो अवयव, जेड के अवयव ए बी के मध्य, जेड के दो अवयव ए बी के मध्य संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। और वो है कि इन दो अवयवों के मध्य अगर आप स्टार संक्रिया लगाओगे तो ये मान जो है ये प्राप्त हो रहा है a प्लस बी प्लस ए। पहली, संवृत, क्लाउजर प्रॉपर्टी। संवृत बताना हो तो संवृतता की परिभाषा है कि समुच्चय जेड के दो अवयव लो, उन दोनों अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाएं तो वो भी समुच्चय जेड का ही अवयव आए। माना ए बी बिलोंग्स टू जेड, तब ए स्टार बी का जो मान अपने पास में आया, ए स्टार बी जो है निम्न रूप में परिभाषित है ए प्लस बी प्लस एक रूप में, जहां प्रत्येक ए बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, जेड को। संवृतता की स्थिति बतानी है, जेड के कोई दो अवयव लिए, इन दोनों अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाई। स्टार संक्रिया इस रूप में परिभाषित है कि ए स्टार बी तो ए प्लस बी प्लस एक, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए। तो जेड के दो अवयवों के लिए स्टार संक्रिया निम्न रूप में परिभाषित है, ऐसा है तो संवृत हो गया। इसके बाद में अपने को बताना है साचरीयता। साचरीयता के लिए सेकंड स्थिति बतानी है साचरीयता। साचरीयता परिभाषित है कि जेड के कोई तीन अवयव लिए, माना ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जेड के तीन अवयव लिए, उन तीन अवयवों के मध्य जो साचरीयता की स्थिति है वो इस रूप में है ए स्टार बी स्टार सी।
जेड के दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाएं तो वो स्टार संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। बात करी जाए इसकी तो a प्लस बी प्लस एक रूप में स्टार सी, बोडोमास नियम से पहले कोष्टक वाले मान कॉल किया जाता है, तो a प्लस बी प्लस एक। आप फिर से स्टार संक्रिया की परिभाषा इसमें लगाएं, a प्लस बी प्लस एक प्लस सी, क्योंकि ये मान था कि a स्टार b जो है वो बराबर है a प्लस बी प्लस एक, तो ये मान a हो गया, ये b रहा, a प्लस बी प्लस ए। यहां से इस रूप में परिभाषित, चूंकि ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, संक्रिया स्टार के लिए, संक्रिया स्टार के लिए, या ये कह दूं मैं जेड जो है, चूंकि जेड पूर्णांकों का समुच्चय है, समुच्चय है तथा पूर्णांक संख्याएं साचर्यता का पालन करती हैं, पूर्णांक संख्याएं साचर्यता का पालन करती हैं। क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं को अगर इस क्रम में जोड़ा, तीन पूर्णांक संख्याओं को अगर इस क्रम में जोड़ा जाए तो एक पूर्णांक संख्या आती है, तो पूर्णांक संख्याएं साचर्यता का पालन करती हैं। इसलिए इस मान को मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी प्लस एक प्लस ए। इस मान को, चूंकि पूर्णांक संख्याएं, जेड पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है और पूर्णांक संख्याएं साचर्यता का पालन करती हैं, चाहे वो योग संक्रिया हो या गुणा संक्रिया हो, कोई भी संक्रिया हो उसमें साचर्यता का पालन करती है। तो उस कंडीशन से इस मान को मैंने इस रूप में लिखा a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए, इस रूप में बनाया। तो इस कंडीशन का अगर पालन करें तो ये मान बन गया, ये तो रहा a स्टार बी प्लस सी प्लस एक। इस स्थिति से इस मान को लिख सकते हैं इस रूप में। फिर से स्टार संक्रिया की परिभाषा लगाई, फिर से अगर स्टार संक्रिया की परिभाषा पर लगाएं तो a स्टार, इसमें परिभाषा लगाते हो तो b स्टार c, प्रत्येक abc बिलोंग्स टू z के लिए, abc बिलोंग्स टू z के लिए साचर्यता, तीन अवयव लिए समुच्चय z के, तीन अवयवों के मध्य ये रूप लगाया, तो साचर्यता की परिभाषा ये है कि a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, उसी रूप में परिभाषित हो रहा है। संवृत हो गया, साचर्य हो गया। बात करें तत्समक की, तीसरी, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव के अस्तित्व में z का कोई एक अवयव लिया, a बिलोंग्स टू z के लिए, a बिलोंग्स टू z के लिए a स्टार e बराबर e स्टार a, प्रत्येक a बिलोंग्स टू z, ये परिभाषा है तत्समक अवयव की। इस परिभाषा को अप्लाई करें, इस परिभाषा को अगर अप्लाई किया जाए तो देखते हैं, आगे इसको यहीं लगाएं कि a स्टार e बराबर अपने पास में किसके हैं, a के, ये बात। चूंकि z के दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया निम्न रूप में परिभाषित है, तो a प्लस e प्लस एक बराबर a के, a स्टार e बराबर में a, तत्समक अवयव की परिभाषा। अगर स्टार संक्रिया की परिभाषा यहां लगाएं तो a प्लस ई प्लस एक बराबर a, चूंकि ये इधर आएगा तो e प्लस एक a माइनस a, e प्लस एक बराबर 0, या e का मान क्या आ गया, माइनस a। तो z का स्टार संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव आया वो क्या आ गया, माइनस a, तत्समक अवयव।
तत्समक अवयव संक्रिया स्टार के लिए -1 है। स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव -1। चौथी बात करें, चौथी कंडीशन है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व की बात करें तो माना A बिलोंग्स टू Z के संगत एक अवयव लिया, B बिलोंग्स टू Z, इस प्रकार है कि प्रतिलोम अवयव की परिभाषा लिखें, A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, प्रत्येक A बिलोंग्स टू Z के लिए। प्रतिलोम अवयव की ये परिभाषा है कि A बिलोंग्स टू Z के संगत एक अवयव B इस प्रकार है कि A और B की संक्रिया करवाई जाए तो उसका मान किसके बराबर आए, संक्रिया के तत्समक अवयव के। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से A स्टार B बराबर E है, क्योंकि अपने को पता है कि A स्टार B Z के दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है, A प्लस B प्लस 1 बराबर A प्लस B प्लस 1 बराबर, चूंकि अपने को पता है कि संक्रिया स्टार के लिए Z में तत्समक अवयव अभी याद किया है -1 है, तो E के जगह आ जाएगा -1, E के जगह -1 मान निकाला। A प्लस B बराबर -1 इधर आया तो -2, चूंकि मान तो अपने को B का निकालना है तो B बराबर में आ गया -2 बटा इज बिलोंग्स टू Z। तो स्टार संक्रिया के लिए A का प्रतिलोम अवयव B बराबर -2 बटा A है। 4 स्थितियां प्राप्त हो गई, संवृत हो गया, साचरीय हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया। संवृत आ गया, साचरीय हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया। पांचवी स्थिति, पांचवी और लास्ट, क्रम विनिमेयता। बात करें क्रम विनिमेयता की, कम्यूटेटिव बात करें क्रम विनिमेयता की, तो Z के कोई दो अवयव लो, उन दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाएं कि A स्टार B बराबर में B स्टार A रूप में आई, कि माना AB बिलोंग्स टू Z, तो A स्टार B बराबर Z के दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया निम्न प्रकार है कि A प्लस B प्लस A। चूंकि करके लाइन लिखें A प्लस B के लिए, चूंकि Z पूर्णांक संख्या है और दो पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ोगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांक संख्या है, दो पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई, अतः पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमेयता का पालन करती है। Z पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या क्रम विनिमेयता का पालन करती है, अर्थात A प्लस B बराबर B प्लस A। तो यहां लिखा मैंने B प्लस A प्लस 1, तो ये A स्टार B बराबर में है अपने पास में, A स्टार B बराबर में है A प्लस B प्लस 1, तो B स्टार A बराबर में हो जाएगा B प्लस A प्लस 1, तो यहां B स्टार A, यहां मान आ गया अपने पास में B स्टार A।
दिया गया जो मान है वो दिया गया मान सिद्ध करना था कि पूर्णांक संख्याओं का एक जो समुच्चय z है वो संक्रिया स्टार के लिए आबेली ग्रुप है, जहां स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। आबेली ग्रुप के लिए 5 स्थितियां बतानी थी। संवृत हो गया, साचरीय हो गया, तत्समक है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व भी है और आबेली भी है, तो सॉरी और क्रमिनी में भी है, तो इसे बोलते हैं आबेली ग्रुप। तो z जो है, z प्लस जो है, z स्टार एक आबेली ग्रुप है, z स्टार एक आबेली ग्रुप है। इसी प्रकार अगर अपने को इस स्टार के जगह नोट संक्रिया दे दें, अगर किसी क्वेश्चन में अपने को ये बोला जाए कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, वो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में 1 के अलावा या 0 के अलावा कोई अवयव समुच्चय दिया हुआ है, उस समुच्चय में यहाँ स्टार के जगह, इस स्टार के जगह कोई भी संक्रिया अपने को अगर दी गई हो, वो भले ही गुणाकी हो या नोट संक्रिया परिभाषित हो, संयुक्त फलन संक्रिया हो, कोई भी संक्रिया अगर दे रखी हो, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे इस क्वेश्चन को किया है, जैसे इस क्वेश्चन को आबेली होने के लिए 5 कंडीशन अप्लाई हुई है, उन्हीं 5 कंडीशनों की सहायता से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को भी किया जा सकता है। जैसे बात करूं मैं एक क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन है अपने पास में, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जिसमें भी केवल कौन सी संख्याएं हैं, धनात्मक, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय q प्लस संक्रिया स्टार के लिए, संक्रिया स्टार के लिए आबेली ग्रुप है। जो भी समुच्चय लिया है वो समुच्चय q प्लस लिया है, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या ली है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिया है। इस धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय में जो स्टार संक्रिया है वो स्टार संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को किया था वैसे की वैसे ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अंतर इतना है कि वहां अपने पास में जो मान आ रहा था ए और बी के मध्य स्टार संक्रिया लगा रहे थे, तो वहां समुच्चय अपने पास में पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय आया था, क्योंकि यहाँ अपने पास में धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। वहां स्टार संक्रिया के मध्य जो रिलेशन था, वहां स्टार के मध्य जो रिलेशन था वो इस रूप का था और यहाँ ए बी बटा 2 रूप का है। अंतर यही है। तो ज्यादा कुछ ना करते हुए अगर करें इसका सॉल्यूशन, तो पहली स्थिति संवृत है, संवृत बताना चाहें तो 2 अवयव लिए ए बी 2, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, कोई 2 अवयव लिए, इन 2 अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाई ए स्टार बी बराबर में, उसका मान दिया हुआ है अपने को a इंटू बी बटा 2। भाई a अपने पास में z में है वो q प्लस में है, b भी अपने पास में q प्लस में है, तो इन दोनों का जो गुणन आया और 2 से भाग करोगे, इन दोनों का गुणन और 2 से भाग करोगे तो वो भी किस में होगा, q प्लस में होगा। तो संवृतता की परिभाषा भी यही है कि ग्रुप जो भी अपन ने समुच्चय लिया है, इस समुच्चय के 2 अवयवों के मध्य आप स्टार संक्रिया लगाओ, अगर उसमें ये रिलेशन लगाया जाए और जो भी मान हमें प्राप्त होता है वो मान भी किसका अवयव है, q प्लस का, क्योंकि a भी धनात्मक परिमेय संख्या है, b भी धनात्मक परिमेय संख्या है, और दोनों का गुणा करोगे तो वो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या ही आएगी, और 2 से भाग करोगे तो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या ही रहेगी। तो संवृत हो गया। संवृतता की परिभाषा भी यही थी कि 2 परिमेय संख्या लोगे या कोई भी 2 संख्याएं ली, समुच्चय की कोई 2 संख्याएं ली, उन दोनों संख्याओं के मध्य द्विचर संक्रिया लगाओ, द्विचर संक्रिया लगाने के बाद में भी जो संख्या आई है अपने पास में, या जो नंबर या जो अवयव हमें प्राप्त हुआ है वो अवयव भी समुच्चय का ही अवयव हो, तो दोनों के मध्य संक्रिया लगाई, ये संक्रिया जो अपने पास में आई, संक्रिया लगाने पर जो मान आया वो मान भी परिमेय संख्या है, संवृत हो गया। बात करें साचरीयता की,
साक्षरीयता के लिए 3 अवयव चाहिए, 3 धनात्मक परिमेय संख्याएं चाहिए, इनके मध्य रिलेशन लगाना है ए स्टार बी स्टार सी वाला। तो पहले ओडोमॉस से ए स्टार बी के मध्य लगाया तो ए बी बटा 2 स्टार सी, या फिर इसके मध्य लगाएं तो ए बी बटा 2 सी बटा 2। ये तो हो गया इसका ए स्टार बी के मध्य ये रिलेशन था, इसका सी के साथ में रिलेशन निकाले तो ए बी बटा 2 सी बटा 2। अब चूंकि अपने को पता है चूंकि ए बी जो है वो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, और ये किसी भी क्रम में आप संक्रिया लगाओ, धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं शास्त्रीयता का पालन करती हैं, इसलिए इनको लिखा जा सकता, अर्थात ए बी सी बराबर में ए बी सी बराबर में ए बी सी ऐसा होता है। तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी बटा 2 बटा 2। वापस से अगर इसको स्टार संक्रिया के रूप में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा ए स्टार बी सी बटा 2, या फिर इसमें भी संक्रिया लगाना चाहें तो ये बन जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। साक्षरीयता की स्थिति यही है। संवृत हो गया, साक्षरीय हो गया। तीसरी स्थिति तत्समक अवयव का अस्तित्व। तीसरी स्थिति की बात करें, तत्समक अवयव का अस्तित्व। थर्ड कंडीशन, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव की परिभाषा के लिए माना कोई एक अवयव लिया, इस अवयव के लिए तत्समक अवयव की जो परिभाषा है वो मैंने निम्न प्रकार लिख दी कि बराबर में ए ई स्टार तत्समक अवयव की परिभाषा लिखी। क्योंकि दो अवयवों के मध्य जो स्टार संक्रिया है उसका रिलेशन अपने पास में है कि ए स्टार ई बराबर में ए मान लिया। इसमें अगर स्टार संक्रिया की परिभाषा लगाएं तो वो मान आ गया ए ई बटा 2 बराबर में ए के। इन दोनों को अगर हल करेंगे तो मान अपने पास में आएगा 2 इधर आ गया ए ई बराबर में 2a, अर्थात ए से ये ए कट गया, ई का आ गया। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं में स्टार संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव आया, धनात्मक परिमेय संख्याओं में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव वो ई बराबर में क्या है, 2 है। तत्समक अवयव का भी अस्तित्व हो गया। फोर्थ स्थिति, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा के लिए A बिलोंग्स टू Q प्लस के संगत एक अवयव B बिलोंग्स टू Q प्लस है। प्रतिलोम की परिभाषा अगर इसमें लगाई जाए तो वो बन जाएगी A स्टार B बराबर तत्समक अवयव B स्टार A के। प्रतिलोम की परिभाषा ये है। तो A स्टार B बराबर में ई रूप में लिखा। दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया जो है वो निम्न रूप में है, ए बी बटा 2 बराबर में तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मान, चूंकि ई का मान अपने पास में है 2, तो ई बराबर में 2 रखा, ए बी बटा 2 बराबर में 2, तो ए बी बराबर में 4 या बी बराबर में 4 बटा ए। प्रत्येक A बिलोंग्स टू Q प्लस के संगत B बराबर में 4 बटा A बिलोंग्स टू Q प्लस का अस्तित्व है। अर्थात धनात्मक परिमेय संख्याओं के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव भी विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। आबेली ग्रुप बताने के लिए एक 5वीं स्थिति बची है, वो 5वीं स्थिति है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता की बात करें, क्रम विनिमयता
क्रम विनिमयता के लिए दो अवयव लिए, ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, दो अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाई, ए स्टार बी बराबर में हमें प्राप्त होना चाहिए बी स्टार ए। अगर ऐसा आएगा तो क्रम विनिमय होगी। तो ये मान निकालने के लिए मैंने लिया ए स्टार बी बराबर, ए और बी के मध्य स्टार संक्रिया लगाई तो वो निम्न रूप में है, ए बी बटा दो, चूंकि ए और बी दोनों क्या हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक है धनात्मक परिमेय संख्या, तो इसको लिख सकते हैं दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणन भी एक धनात्मक परिमेय संख्या। उनको किसी भी रूप में अगर करोगे, मान निकालोगे, उनका अगर किसी भी रूप में अगर मान निकाला जाए तो जो मान अपने को प्राप्त होगा वो मान, उनको किसी भी रूप में अगर गुणा करेंगे तो उनका जो गुणन है वो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या ही आएगा। अतः ए बी बराबर में पी ए की धनात्मक परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता का पालन करती हैं, क्रम विनिमयता का पालन करती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। अतः इसको लिख सकते हैं बी ए बटा दो, जैसे ए और बी के मध्य स्टार संक्रिया ए बी बटा दो रूप में है, वैसे ही बी और ए के मध्य जो स्टार संक्रिया आएगी वो बी ए बटा दो आएगी। तो इस बी ए बटा दो की जगह मान लिख सकते हैं क्या, बी स्टार ए। अतः अगर ए स्टार बी वो बराबर है किसके, बी स्टार के, तो संवृत हो गया, साचरीय हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया, और पांचवी स्थिति क्रम विनिमय भी है। तो जो Q प्लस है, तो Q प्लस संक्रिया स्टार के लिए एक आबेली ग्रुप है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। विद्यार्थियों, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।